हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं। जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, बीओ का भी हम लोग एग्जाम देखते हैं। देखिए, अभी मैं आप लोगों का सीजी व्यापम का जो सीजी पटवारी अमीन का क्वेश्चन है, मैं उसको तैयारी करा रहा हूँ। उसमें मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ से संबंधित सब क्वेश्चन पहले अपलोड कराया, उसका पार्ट 2 जो है अभी मैं इसमें लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का नोट्स का ज़रूरत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, अगर आप लोगों को पिछला वाला वीडियो नहीं मिला है तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उसको ले सकते हैं, देख लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल किए थे 100 से ख़त्म किए थे, आज हम लोग 101 से स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन देखिए इस बार का। सबसे पूर्वतम बिंदु हमारा जो छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है? छत्तीसगढ़ के अंतरिम बिंदु के बारे में देखिए। सबसे पूर्वतम बिंदु आपका गिरला जसपुर है, जिसका जो कि 84.25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। सबसे पश्चिमतम बिंदु में भद्रकाली बीजापुर में, जो कि 80.15 पूर्वी देशांतर में स्थित है। सबसे उत्तरतम बिंदु सुंदरी गाँव बलरामपुर में है, जो कि 24.5 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका कोंटा, जो कि सुकमा में है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में है, जो कि 17.46 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक, उपरोक्त इसमें का सभी सही। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि कौन सा बिंदु कितने देशांतर पे कितने अक्षांश में है, उसको याद रखना है। देखिए, यहाँ पे भारत का हृदय स्थल के बारे में क्या सही है। देखिए, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। यहाँ से जो है भारतीय मानक समय रेखा, इसको 82.5 डिग्री भी बोलते हैं। देखिए, 82.5 डिग्री जो होता है, वो वाला जो रेखा गुजरता है उसको भारतीय मानक समय रेखा बोला जाता है। ये भी यहाँ से गुजरती है। यह कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कटान बिंदु होता है, ये भी ठीक है। कटान बिंदु कोरिया जिले में स्थित है। देखिए, कटान बिंदु कहाँ स्थित है? कोरिया जिले में स्थित है। उपरोक्त तो सभी सही है, बस आप याद रखिएगा इसको। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए प्रसाद योजना के बारे में क्या सही है? प्रसाद योजना का प्रारंभ देखिए, यह अक्टूबर 2017 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसका पूरा नाम प्रसाद PRASAD, जिसका अर्थ है पिलिग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज आइमेंटेशन ड्राइव। ये वाला प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन लाया हूँ। ये जो है किससे संबंधित? देखिए, ये जो है मंदिरों से संबंधित है, जिसमें डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर शामिल है। इसमें क्या है, और जो मुख्यतः दो और मंदिर इनको इसमें शामिल किया गया है, जो कि प्रस्तावित कुदरगढ़ सूरजपुर और चंद्रपुर जो शक्ति में है, चंद्रपुर का चंद्रहासिनी मंदिर, वो इसमें आता है। ये देखिए, ये वाला प्रश्न पूछा जाता है प्रसाद योजना किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो है मंदिर से संबंधित है, और खास करके माता वाली जो मंदिर होता है उनसे संबंधित है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए, अब हम लोग यहाँ पे जितने भी मंदिर है कहाँ पे है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नर नारायण मंदिर, देखिए ये क्या बोला है? निम्नलिखित वैष्णव मंदिर में कौन सा मंदिर सुमिलित है? इसमें क्या बोला है? वैष्णव मंदिर। तो विष्णु से संबंधित जो भी मंदिर होते हैं उसको वैष्णव मंदिर बोला जाता है। तो देखिए, नर नारायण मंदिर नारायणपुर नहीं है, ये नर नारायण मंदिर है। ये कहाँ पे है? ये शिवरी नारायण में है, जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है। राजीव लोचन मंदिर आपका राजिम गरियाबंद में है। लक्ष्मण मंदिर आपका सिरपुर महासमुंद में है। और विष्णु मंदिर आपका नारायणपुर बलौदा बाजार में है। उपरोक्त सभी जो है सही है। कौन सा सही है? उपरोक्त सभी। इसमें का सब क्या है? सबका सब जो है विष्णु मंदिर है। चलिए अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय का मंदिर नहीं, कौन सा नहीं है बोला है? राजीव लोचन, ये आपका वैष्णव मंदिर है। विष्णु मंदिर आपका नारायणपाल बस्तर, ये भी है। रामचंद्र मंदिर राजिम गरियाबंद, ये भी है। नकटा मंदिर जांजगीर चांपा, ये भी है। चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण, ये जो है आपका शिव मंदिर है। चंद्रचूड़ मंदिर कौन सा है? शिव मंदिर है। और आंसर नंबर आपका ही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख देवी मंदिर उनके स्थान से सुमिलित नहीं है? महामाया मंदिर रतनपुर में बिलासपुर में है, ये ठीक है। चंद्रहासिनी मंदिर और नाथलदई मंदिर आपका चंद्रपुर शक्ति में स्थित है। बिलाई माता मंदिर आपका धमतरी में है। बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ राजनांदगांव में है। महिषासुर मर्दनी मंदिर आपका खल्लारी महासमुंद में, ये आपका गलत है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित माता मंदिर में कौन सा सुमेलित है? देखिए, सिंहवासिनी देवी मंदिर आपका कांकेर में है, ये ठीक है। खल्लारी माता का मंदिर आपका महासमुंद में, ये भी ठीक है। मावली माता मंदिर वास्तु दंतेवाड़ा में है। और दंतेश्वरी माता मंदिर आपका दंतेवाड़ा में स्थित है। चलिए उपरोक्त सभी सही है। अगला देखते हैं। देखिए,
निम्नलिखित मंदिर में से कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं ना। तेलीन माता मंदिर आपका केशकाल घाटी में है। कौशल्या माता मंदिर आपका चंदखुरी में है। सबरी माता मंदिर आपका खरौद जांजगीर चांपा। चिटमिन माता का मंदिर आपका सुकमा में है। और बागेश्वरी देवी मंदिर आपका कुदारगढ़ सूरजपुर में है। उपरोक्त में से ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शैव धर्म से संबंधित मंदिर कौन सा सही मेल नहीं है। तो शैव मंदिर बोला मतलब शिव संप्रदाय से जो भी संबंधित मंदिर है महादेव जी का, उनको शैव मंदिर बोला जाता है। तो प्रस्तर शिव मंदिर पाली का जो कोरबा का मंदिर है वो है। रुद्र शिव मंदिर तालागांव बिलासपुर में है। पातलेश्वर महादेव मंदिर मल्हार बिलासपुर में है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद जांजगीर चांपा में है। प्लस लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ये जो आपका लक्ष्मण मंदिर क्या है, शिव मंदिर नहीं है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर आपका शिव मंदिर, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है बोल रहा है। महाकालेश्वर मंदिर आपका बेलगहना बिलासपुर में है, ये ठीक है। नागेश्वर देव शिव मंदिर आपका दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा में है। कलेश्वर महादेव मंदिर आपका पीथमपुर जांजगीर चांपा में है। प्लस सोमनाथ शिव मंदिर आपका सोमनाथ बलौदा बाजार में। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शैव मंदिर नहीं है, मतलब शिव जी का मंदिर नहीं बोले। तो केवटीन देउल मंदिर पुजारी पाली सारंगगढ़, ये शिव मंदिर है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर आपका पुजारी पाली, ये भी पलारी बलौदा बाजार, ये भी शिव मंदिर है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर सिहावा धमतरी शिव मंदिर है। नकटा मंदिर जांजगीर चांपा, ये शिव मंदिर नहीं, ये जो है आपका वैष्णो मंदिर है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा महादेव मंदिर है। फणिकेश्वर नाथ महादेव मंदिर फिंगेश्वर गरियाबंद में स्थित है, ये ठीक है। गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर में, ये भी महासमुंद में है, सिरपुर महासमुंद में। भोराम देव मंदिर आपका चौराग्राम कवर्धा में है, ये भी महादेव का मंदिर है। ऋषभ मंदिर गुंजी शक्ति, ये आपका ऋषभ देव जो है ये जैन मंदिर है। ऋषभ देव का मंदिर कौन सा है, जैन मंदिर है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर बस्तर संभाग में स्थित है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर, ये तो नहीं है। सब ऊपर में इसका आंसर दिया है ना, आप लोग देख लीजिएगा। कर्णेश्वर मंदिर कहाँ पे है, और प्रस्तर शिव मंदिर ये आपका बिलासपुर में है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर आपका खरौद में है, जांजगीर चांपा में है। बत्तीसा मंदिर ये जो है आपका कहाँ पे है, बस्तर संभाग में है। बस्तर संभाग में आपका बत्तीसा मंदिर है। चलिए अगला देखते हैं। पंचकोसी यात्रा में कौन कौन सा मंदिर शामिल है, कौन कौन से मंदिर को पंचकोसी यात्रा में शामिल किया गया है, चलिए देखते हैं। फणिकेश्वर नाथ मंदिर फिंगेश्वर में है, इसको पंचकोसी यात्रा में शामिल किया गया। पटेश्वर नाथ मंदिर पटेवा का। ब्रह्मणेश्वर नाथ मंदिर बम्हनी का। चंपकेश्वर नाथ मंदिर चंपारण का। और कोपेश्वर नाथ मंदिर कोपरा का। इन सबको किस में शामिल किया गया है, तो पंचकोसी यात्रा में शामिल किया गया है। जो महादेव जी का यात्रा निकाला जाता है पंचकोसी, 5 कोसों के बीच में, उनको बोला जाता है पंचकोसी यात्रा। उसमें ये सारे मंदिरों को शामिल किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। ईसाई धर्म से संबंधित प्रमुख स्थान कौन सा नहीं है। देखिए मत्कु द्वीप क्या है, ये आपका मुंगेली में, ये ईसाई धर्म से संबंधित है। कुनकुनी जसपुर हमारा एशिया का सबसे बड़ा चर्च जिसको हम बोलते थे, ये आपका कुनकुरी जसपुर का है, ये भी ईसाई मंदिर है। छोटे सीपत का शक्ति का जो चर्च है वो भी ईसाई धर्म से संबंधित, जबकि मेन पार्ट सरगुजा जो है ये बौद्ध धर्मों से संबंधित है, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा बौद्ध स्थल नहीं है, कौन सा बौद्ध स्थल सही है बोल रहे हैं ना। सिरपुर ये स्वास्तिक विहार कहलाता है। सिरपुर में क्या है, स्वास्तिक विहार है। भोंगापाल में बौद्ध चैत्यगृह है। प्रज्ञागिरी में आपका बौद्ध प्रतिमा है। प्लस तुतुरिया में आपका विशाल बुद्ध की प्रतिमा है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए। गुंजी शक्ति जो कि ऋषभ देव के लिए प्रसिद्ध है, ये जो है जैन धर्म का स्थल है ना, प्रमुख जैन धर्मों का स्थल, जैन तीर्थंकरों का स्थल है। गुंजी में किनका, गुंजी शक्ति में जिसमें ऋषभ देव जी को उनका तीर्थ स्थल है। भातागुड़ा आपका कहाँ है, बस्तर में, जो कि शांतिनाथ यहाँ के प्रमुख थे। नागपुरा दुर्ग जो है आपका पार्श्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। आरंग रायपुर में आपका भंडाला देव मंदिर के नाम से इसको जानते हैं। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखते हैं। चलिए देखिए, सतनाम पंथ से संबंधित प्रमुख स्थल में कौन सा सुमेलित, ये वाला प्रश्न भी आया था पिछले वाले परीक्षाओं में, याद रखिएगा। गिरौदपुरी धाम बलौदा बाजार में है। तेलासी बाड़ा आपका बलौदा बाजार में है। छाता पहाड़ आपका सारंगगढ़ में है। कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा, ये वाला क्वेश्चन मिस्टेक, सुमेलित नहीं होगा ना, ये वाला कौन सा सुमेलित नहीं है वाला प्रश्न है। तो छाता पहाड़ ये आपका सारंगगढ़ में नहीं है।
ये भी आपका बलौदा बाजार में आता है। ये आपका और अमर टापू धाम मुंगेली में है, ये ठीक है। इसमें का तीनों सही, ये वाला ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल में से कौन सा सुमेलित है बोल रहा है ना, कौन सा सुमेलित है। देखिए लुथरा शरीफ आपका ये क्या है, जो मुसलमानों का दरगाह वगैरह होता है उसके बारे में चर्चा है। तो लुथरा शरीफ बिलासपुर में, जिसमें सैयद बाबा इंसा अली का मज़ार है। तकिया मज़ार आपका मीकापुर में, जो कि बाबा मुराद शाह का मज़ार है। रतनपुर बिलासपुर आपका हजरत मूसे खान का दरबार है तथा बावनकेरा महासमुंद हजरत जाकिर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह जो है बावनकेरा महासमुंद में है। ठीक, उपरोक्त तो सभी सही है, याद रखिएगा इनको। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित गुफाओं का कौन सा सही मेल है। तो सीतामढ़ी गुफा कहाँ पे है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। चितवा डोंगरी की गुफा आपका बालोद में है। हाथीपोल गुफा आपका सरगुजा में है। उपरोक्त तो सभी सही है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा सरगुजा में नहीं है। सीता बेंगरा की गुफा आपका सरगुजा में है। जोगी मारा गुफा सरगुजा में, हाथीपोल की गुफा सरगुजा, जबकि कबरा पहाड़ी आपका रायगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए अगला देखते हैं। रायगढ़ में कौन सी गुफा नहीं है। रायगढ़ में सिंघनपुर गुफा है, कबरा पहाड़ी है, बसनाझर की गुफा है, अमर गुफा है। राकामाड़ा आपका सरगुजा में है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। कुटुमसर की गुफा बस्तर में है। हाथीमाड़ा गुफा कोरबा में है। नाडापल्ली की गुफा बीजापुर में है। आवापल्ली देखिए जोगी गुफा आपका कांकेर में, जबकि जोगी मारा कहाँ है, जोगी मारा आपका सरगुजा में, लेकिन जोगी गुफा कहाँ है, ये आपका कांकेर में। इसको याद रखिएगा, ये वाले प्रश्न बार बार फंसाने के लिए है। ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी सही है। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लेट ना हो, आप लोगों को भी टाइमिंग बचाना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा बस्तर में नहीं है। अरण्या गुफा बस्तर में, दंडक गुफा बस्तर में, रानी गुफा बस्तर में, कैलाश गुफा बस्तर में। उपरोक्त तो सभी देखिए ऐसा कोई नहीं है जो कि क्या है बस्तर में नहीं। इसमें का सब बस्तर में है ना। प्रश्न ये वाला गलत है ना, कौन सा बस्तर में है करके लिखना था ये प्रश्न, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। हाथीपोल गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में, सीता बेंगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पे, जोगी मारा और लक्ष्मण बेंगरा ये सब कहाँ पे, रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख आश्रम एवं उनके जिला का सही मेल नहीं है। कौन सा गलत है बोल रहे हैं ना, याद रखिए। गहिरा गुरु आश्रम आपका जसपुर में है। वाल्मीकि आश्रम नवापारा बलौदा बाजार में है। रामकृष्ण मिशन के आश्रम जो है नारायणपुर में है, जिसको 1985 में आत्मानंद द्वारा स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा सेवा आश्रम के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि रायपुर में आत्मानंद द्वारा भी इसको स्थापित किया गया था। मतंग ऋषि का आश्रम सरगुजा में, ये आपका गलत है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए महंत गुरु घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये जो है आपका रायपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, रायपुर में। देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरातात्विक स्थल में कौन सा सुमेलित है, ये देख लेते हैं। तरीघाट आपका दुर्ग में है। तालागांव बिलासपुर में है। खरौद आपका जांजगीर चांपा में है। सिरपुर आपका महासमुंद में है तथा मतकू द्वीप आपका बेमेतरा में है। सॉरी, मतकू द्वीप बेमेतरा में नहीं, मतकू द्वीप आपका मुंगेली में है, याद रखिएगा ना। मतकू द्वीप कहाँ है, मुंगेली में है। देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल है, उनका उपनाम के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है, जो कि सरगुजा में है। तपकरा जसपुर का नागलोक बोला जाता है, जो कि जसपुर में है। छत्तीसगढ़ का नागलोक बोला जाता है ना, याद रखिएगा। लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ बोला जाता है, जो कि कोरबा में है। चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ की कश्मीर बोला जाता है, चैतुरगढ़ को, ये भी कोरबा में है। रायपुर को चौराहों का शहर बोला जाता है, ये आपका गलत है ना। चौराहों का शहर किसको बोला जाता है, तो जगदलपुर को चौराहों का शहर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। खरौद छत्तीसगढ़ का काशी बोला जाता है, जो कि जांजगीर चांपा में है। भोरामदेव छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है, जो कि कवर्धा में है। चित्रकूट आपका छत्तीसगढ़ का न्यागरा कहलाता है, जो कि बस्तर में है। और आपका आरंग जो है मंदिरों की नगरी कहलाती है, ये जो कि आपका रायपुर में। आरंग कहाँ पे है, रायपुर में, याद रखिए। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 131 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राजिम कहाँ है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है, जो कि गरियाबंद में है। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ आपका छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है, जो कि नारायणपुर में है। भिलाई छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी कहलाती है, दुर्ग में है। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहलाती है, जो कि कहाँ पे, कोरबा में ही है। आपका ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है बोल रहा है ना। गढ़धन और आपका पसाड़, यहाँ पे पसाड़ घेरे मिल जाते हैं, जो कि कोंडा गांव में है। बारसूर में मामा भाचा मंदिर है, जो कि दंतेवाड़ा में है। छपरी ग्राम में छिरकी महल है, जो कि कवर्धा में है।
पचराही आपका पुरातात्विक कंकालीन माता का जो पचराही पुरातात्विक स्थल है ये कंकालीन माता का मंदिर, ये दोनों जो है कहाँ पे, कवर्धा में है। मैत्री बाग आपका रायपुर में है, ये गलत है। मैत्री बाग आपका भिलाई में है, भिलाई दुर्ग में। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, देखिए गंगा मैया मंदिर आपका बालोद में है। बहादुर कलारिन की माची आपका चिरचारी बालोद में है। शैल चित्र एवं गुफाएं आपका सिंघनपुर की रायगढ़ में सिंघनपुर की गुफाओं में है। देवरानी जेठानी मंदिर आपका रतनपुर में, ये गलत है आपका। देवरानी जेठानी मंदिर आपका तालागांव में है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पुरखौती मुक्त आंगन रायपुर में है। गर्म पानी का फव्वारा तातापानी बलरामपुर में है। सीता बेंगरा जो कि प्राचीनतम नाट्यशाला है जो कि सरगुजा में है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है बोल रहा है। चित्रकूट पर्वत आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कहलाता है, ये ठीक है। तांबड़ा घुमर जलप्रपात मिनी नियाग्रा कहलाता है। देखिए ये याद रखिएगा, मिनी नियाग्रा किसको बोला जाता है, तो तांबड़ा घुमर को बोला जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का। देखिए ये सब क्या है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है ना, इसको हम लोग इंडिया लेवल पे नहीं देखते हैं, याद रखिएगा। लंकापल्ली जलप्रपात सबसे सुंदर जलप्रपात है, ये गलत है आपका। खुसेल जलप्रपात जो है सबसे सुंदर जलप्रपात के रूप में इसको बोल सकते थे, ये लंकापल्ली नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, देखिए कौन सा सही है। देखिए चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगाबहार नदी पर है। और सूरतगढ़ जलप्रपात आपका डंकनी संखनी नदी पर है। उपरोक्त सभी सही है। देखिए आप लोग ये याद रखिए कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पे है, यही वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वाला प्रश्न आपको हर कहीं नहीं मिलेगा, ये वाला जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये वाला आपको नहीं मिलेगा दूसरी जगह, देख लीजिएगा। देवपहरी जलप्रपात आपका चोरनाई नदी पर है, कौन सा सही बोल रहा है ना। देवपहरी जलप्रपात कहाँ पे, चोरनाई नदी पर है। गोदना जलप्रपात आपका उदंती नदी पर है तथा अमृतधारा जलप्रपात आपका हसदेव नदी पर है, याद रखिएगा। उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये देखिए कौन सा गलत है बोल रहे हैं। सरभंजा जलप्रपात आपका सरगुजा में मान नदी पर है। फीस पॉइंट आपका मछली नदी पर है जो कि सरगुजा में है। प्लस गुल्लू और तथा बेने जलप्रपात ये दोनों जो है ईब में जसपुर में, बेने जलप्रपात भी इसी के अंतर्गत आता है। रानीदाह जलप्रपात रायगढ़, ये गलत है। रानीदाह जलप्रपात आपका जसपुर में है। चलिए अगला देखिए, पसाण घेरे कहाँ है, तो पसाण घेरे आपका गढ़धनौरा कोंडा गांव में है, ये ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है यहीं पे, चंद्रादित्य सरोवर कहाँ है, तो चंद्रादित्य सरोवर आपका बारसूर में है। कहाँ पे है, बारसूर, जो कि कहाँ पे, कोंडा गांव बस्तर साइड में आपको मिल जाएगा। गिरिविलास महल कहाँ है, गिरिविलास महल आपका सारंगगढ़ में, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में। सिद्धेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है, ये जो आपका पलारी में है सिद्धेश्वर शिव मंदिर। देखिए छत्तीसगढ़ के विषय में क्या सही है, छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ उस टाइम का हम लोग देख लेते हैं। अब छत्तीसगढ़ का विशेष जानकारी देखते हैं। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी अटल नगर नवा रायपुर अभी वर्तमान में है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। इनका गठन क्रम जो है देश का 26वां क्रम का राज्य है। उपरोक्त सभी से ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निर्माण विषय में क्या सही है। देखिए यह जो है छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। कब बना है, तो यह जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में बना है। अधिनियम इसका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं, एक मिनट ना, हाँ, छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रतीक चिन्ह में वन भैंसा के बारे में क्या सही है। देखिए वन भैंसा क्या है, यह राजकीय पशु है। इसकी घोषणा कब की गई थी, 2001 में की गई थी। प्लस इसको उदंती, सीता नदी तथा भैरमगढ़ एवं पामेड़ अभ्यारण्य में संरक्षित किया जाता है। इसका प्रमुख दुश्मन कौन है, जिसके वजह से ये जो है हमारे वन भैंसा है वो नष्ट हो रहा है, तो इनकी बीमारियां जो है रिंडर पेस्ट नामक बीमारी है, और प्लस मानव शिकारी जो है इसके प्रमुख दुश्मन है, जो कि इनकी संख्या को दिन ब दिन कम करते जा रहे हैं। वैज्ञानिक नाम इनका ब्यूबेलस ब्यूबेलिस है। क्या है, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, ऑप्शन नंबर F। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है एवं उसके बारे में कौन सा गलत है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल या सरई है। इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोब्यूस्टा है। प्रकृति में यह सदाबहार वन प्रकार का वन है। देखिए सॉरी, ये आपका सदाबहार वन नहीं है, ये आपका पतझड़ वन है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है और उसके बारे में क्या गलत है। गलत पूछ रहे हैं, क्या गलत है बोल रहे। देखिए नाम पहाड़ी मैना है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रेक्यूला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस है। इसकी घोषणा 2001 में की गई थी। प्लस यह संरक्षण इसका कांगेर घाटी गुप्तेश्वर जलप्रपात में किया जाता है। यह कोरिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा F गलत है। ये जो है बस्तर संभाग में पाया जाता है, बस्तर के क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है।
देखिए छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, कौन सा गलत है बोल रहा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। देखिए छत्तीस जो हरे रंग के सबसे ऊपर वाले जो बाहरी चिन्ह होते हैं, जो क्या बोलना चाहिए, ऐसे राउंड के ऊपर में जो लगा रहता है ना, ऐसे ऐसे वाला, ये वाला ग्रीन कलर में, वो वाले आपका छत्तीसगढ़ों को प्रदर्शित करते हैं। मध्य में भारत का क्या है, प्रतीक है, जो कि अशोक स्तंभ है, जो कि लाल रंग से दिखाया गया। किससे दिखाया गया, लाल रंग के, जो कि 4 सितंबर 2001 को इसको लिया गया था। धान की बालियां हैं जो कि सुनहरे रंग से रंगी गई हैं, प्लस नीला रंग आपका ऊर्जा का प्रतीक है। नदियों का प्रतीक आपका 3 रंगों की जो लाइन है वो किसके प्रतीक है, तो नदियों का प्रतीक। इसमें जो है साल वनों की चर्चा नहीं की है, साल वृक्ष की चर्चा नहीं की गई है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा के बारे में क्या सही है, ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा नज़र मारते हैं। देखिए इसका अनावरण कब किया गया था, 1 नवंबर 2022 को किया गया था। प्लस कहाँ पे है, ये जो है कलेक्ट्रेट चौक में, रायपुर में, हर कलेक्ट्रेट में होना चाहिए। मूर्तिकार क्या है, इनके मूर्तिकार पद्मश्री JM नेल्सन थे। प्रमुख यह जो है कांस्य से प्रतिमा की बनी होनी चाहिए, प्लस इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 11 फुट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 11 फुट। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, राजकीय गमछा के विषय में क्या गलत है, इसका लोकार्पण जो है 14 अक्टूबर 2021 को किया गया था। निर्माण जो है टसा सिल्क और खादी के कॉटन से किया जाता है, प्लस इसकी बुनाई जो है सिवनी एवं जांजगीर चांपा के बुनकर करते हैं। सिवनी एवं चांपा के बुनकर क्या करते हैं, इसकी बुनाई करते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, देखिए इसकी लंबाई जो है 84 इंच, प्लस इसकी चौड़ाई जो है 24 इंच होती है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। देखिए 151 नंबर का क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा में अंकित चित्रों में कौन सा सही, देखिए कौन सा सही है। तो इसमें पहाड़ी मैना जो है, वन भैंसा भी है, गोदना चित्रकारी और बस्तर का गौर मुकुट, ये चारों जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा में अंकित है। उपरोक्त तो सभी देखिए। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा में किसका चित्र नहीं है, देखिए किसका चित्र नहीं है उसको देखिए। इसमें मांदरी नृत्य करते हुए कलाकार हैं, धान की बाली है, हल चलाता हुआ किसान है, सरगुजा की पारंपरिक भित्ति कला है, और प्लस छत्तीसगढ़, देखिए इसमें छत्तीसगढ़ महतारी की कोई किसी भी प्रकार का चित्र जो है नहीं है राजकीय गमछा में। अगला देखिए, आपको ये पूछा जाता है, ये वाला प्रश्न 2 बार आ चुका है ना, याद रखिएगा उसको। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत से संबंधित कौन सा सही नहीं है, तो राजकीय गीत में अरपा पैरी के धार, ये इनके रचना का डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा थे। प्लस इनको लागू कब किया गया था, 2 फरवरी 2020 को इसको लागू किया गया था। इसकी देखिए, इसकी वर्तमान गायन अवधि कितनी बोल रही है, 6 मिनट 36 सेकंड। ये इतना नहीं है ना, याद रखिएगा इसको, ये 4 मिनट 36 सेकंड के आसपास है कुछ। अगला देखते हैं। अब हमारा ऑप्शन नंबर कितना, डी गलत है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में उल्लेखित नदी में कौन सा नहीं है, महानदी है, अरपा पैरी के धार, इंद्रावती नहर। अब इसमें मान नदी का जिक्र नहीं है, ये चारों नदियाँ जो है उपस्थित है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में उल्लेखित जिलों के बारे में क्या सही है, रायगढ़ मोर मुकुट है, सरगुजा और बिलासपुर उनकी भुजाएं हैं, बइहा जिसको बोलते हैं, रायपुर कन्या कमर है, राजधानी राजनांदगांव उनका करधनी है, मतलब कमर का छल्ला है, दुर्ग बस्तर उनकी पैजनिया उसकी पायलिया है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सही नहीं, मतलब क्या गलत है बोल रहा है। तो बिंदिया घाट डोंगरी पहाड़ जो है बिंदिया के अंतर्गत आता है, नैना चंदा और सूरज को नैना बोला गया है, अंग जो है सोने धान के कलर के जैसा है, लुगरा उनकी साड़ी जो है हरे रंग की है जिसमें जंगल और खेत आ जाते हैं, बोली सुघर जो मैना की आवाज़ उसको बोली बोला गया है, मुकुट बलरामपुर, ये गलत है। मुकुट किसको बोला गया है, रायगढ़ को बोला गया है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख दिवस के बारे में क्या सही नहीं है, मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है उसके बारे में कौन सा गलत है बोल रहा है ना। 1 मई को मजदूर दिवस या फिर बोरेपासी दिवस मनाया जाता है, ये ठीक है। 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी, ये भी ठीक है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है, ये गलत है आपका, 28 दिसंबर, ये गलत है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ 1 मिनट ना, वो 28 नवंबर 28 दिसंबर ना होगा, 28 नवंबर होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्यसभा आयोग के बारे में क्या सही है, तो इसका विधायक जो है छत्तीसगढ़ राज्यसभा संशोधन विधेयक राज्य भाषा संशोधन विधेयक 2007 था। ये पारित कब हुआ, तो यह 28 नवंबर 2007 को पारित हुआ, जिस कारण से 28 नवंबर
2008 में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजपत्र में प्रकाशन 11 जुलाई 2008 को इसका राजपत्र में प्रकाशन हुआ था। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नए सार्वजनिक अवकाश के बारे में क्या सही। देखिए, घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार करती है। उद्देश्य ग्रामीण संस्कृति का संरक्षण के इसका उद्देश्य होता है। प्लस यह अवसर जो है मुख्यतः तीज त्योहारों पर किया जाता है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए। छत्तीसगढ़ के किन किन त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। तो हरेली में सावन अमावस्या में हरेली होता है। आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को छुट्टी रहती है। हरतालिका तीज भादो शुक्ल पक्ष तृतीय को छुट्टी रहती है। माता कर्मा जयंती चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को। ये हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाली छुट्टियां हैं। उपरोक्त सभी सही है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित त्यौहार में छत्तीसगढ़ द्वारा सरकार सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई थी। किसमें की थी। छठ पूजा में कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी में इसमें है। छेरछेरा में शाकंभरी जयंती में पुष पूर्णिमा में होता है, ये भी इसमें भी छुट्टी है। गोवर्धन पूजा आपका कार्तिक मास में होता है, प्रथम शुक्ल पक्ष प्रथम में, इसमें भी छुट्टी है। प्लस रामनवमी चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी में होता है, इसमें भी छुट्टी सरकारी अवकाश दिया गया है छत्तीसगढ़ की तरफ से। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा, आप ये सब कूट में पूछे जाते हैं कि कौन सा छुट्टी किस में दिया जाता है, कौन सा किस में करके याद रखिए, कब पूछा जाता है करके ये आता है। छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए क्या गलत है बोल रहा है। तो रामायण काल में दक्षिण कोसल बोला जाता था। महाजनपद काल में चेतीसगढ़ बोला जाता था। गुप्त काल में महाकांतर बोला जाता था। मुगल काल में छत्तीसगढ़, ये गलत है। मुगल काल में इसको छत्तीसगढ़ नहीं बोला जाता था। ये जो है मुख्यतः मध्य क्या बोलना चाहिए, दंड करनी के नाम से जाना जाता था, दंडक भी बोला जाता था। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रांत के गठन के बारे में क्या सही है। देखिए मध्य प्रांत के गठन के बारे में, ये इसका गठन जो है 2 नवंबर 1861 में हुआ था। इसका उपनाम मध्य प्रांत या केंद्रीय प्रांत था। शामिल क्षेत्र इसमें आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भाग शामिल थे। इस वक्त प्रथम जो डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी इलियट जी थे। उपरोक्त सभी से ही याद रखिएगा इसको। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रांत में 1861 में कौन कौन सा जिला शामिल था। कौन सा जिला शामिल नहीं था। तो देखिए रायपुर शामिल था, बिलासपुर शामिल था, संबलपुर शामिल था। ये 2 बस्तर जो है शामिल नहीं था। 1862 में देखिए मध्य प्रांत के बारे में क्या सही है। मध्य प्रांत जो है 5 संभाग से मिलकर बना था। कितने संभाग से मिलकर बना था। 5 संभाग से। इसमें छत्तीसगढ़ एक संभाग बना था जिसका उपनाम रायपुर कमिश्नरी था। प्लस इसका मुख्यालय जो है रायपुर था। अगला उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो 1903 में देखिए सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार का गठन हुआ था। कब हुआ था। 1903 में हुआ था। 1905 में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन किया गया था 1905 में। 1918 में सुंदरलाल शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ का प्रथम रेखा चित्र निर्माण किया गया था। छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कौन थे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मांग के बारे में क्या सही है, यह देखते हैं। 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। 1925 में छत्तीसगढ़ सुधी संघ की स्थापना की गई थी, जो कि शिवदास पांडे द्वारा किया गया था। 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी सुंदरलाल शर्मा द्वारा। प्लस 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की गई थी ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में। उपरोक्त सभी सही है। देखिए ये सब क्या है, आप लोगों का कूट वाले प्रश्न है। इसको मैं एक ही में ला दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो, ये आपको अलग अलग जगह में ढूंढने की जरूरत ना पड़े। चलिए अगला देखते हैं। 1956 में छत्तीसगढ़ किसका भाग था। तो यह जो है मध्य प्रदेश का भाग था। किसका भाग था। मध्य प्रदेश का। छत्तीसगढ़ महासभा के बारे में क्या सही देखते हैं। इसका गठन 1956 में खूबचंद बघेल द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था। तो राजनांदगांव में किया गया था। प्लस इसका उद्देश्य पृथक छत्तीसगढ़ की मांग था। छत्तीसगढ़ का हम लोगों को पृथक छत्तीसगढ़ चाहिए करके इनका प्रमुख मांग था। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की मांग में के लिए गठित प्रमुख संगठनों के बारे में क्या सही है। तो छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ 1967 में किया गया था इसका गठन। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में किया गया था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976 में किया गया था। प्लस छत्तीसगढ़ संग्राम मंच जो है 1983 में इसका गठन किया गया था। इनका गठन का तिथि आप लोग याद रखिएगा, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब देखिए इसमें
कुछ प्रमुख संस्थापकों के बारे में देख लेते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग से संबंधित प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापक में कौन सा सही है। छत्तीसगढ़ महासभा डॉक्टर खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी जी, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच की स्थापना किसने की थी, चंदूलाल चंद्राकर जी ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण विधेयक के विषय में क्या सही है। छत्तीसगढ़ निर्माण का जो विधेयक था उसका विधेयक का नाम क्या था, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 था। लोकसभा में यह कब पारित हुआ था, तो यह 25 जुलाई से 31 जुलाई 2030 के बीच में लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। 25 जुलाई को प्रस्तुत हुआ था और 30 जुलाई को यह पारित हुआ था। राज्यसभा में 3 जुलाई को प्रस्तुत हुआ था, 9 जुलाई को पारित हुआ था, प्लस राष्ट्रपति से 25 अगस्त 2000 को इन्होंने इसमें हस्ताक्षर किया था। चलिए अगला देखते हैं। उपरोक्त सभी सही है, देख लेते हैं। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो उस वक्त कौन कौन से पदाधिकारी थे उसके बारे में देखिए। राष्ट्रपति थे हमारे के नारायणन जी थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, प्लस मुख्यमंत्री जो थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। कौन थे, दिग्विजय सिंह थे। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में जिला गठन के बारे में क्या गलत है। तो गठन देखिए 2 नवंबर 1861 में कितने जिलों का गठन हुआ था। पहले छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तो एक रायपुर जिला के रूप में हुआ था, एक संभाग में बना था जिसमें 2 जिले थे, रायपुर प्लस बिलासपुर थे। यह इसका तृतीय क्षेत्र कौन था, तो यह ब्रिटिश प्रांत का सदस्य था, यह मध्य प्रांत का भी हिस्सा था। इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है ना, सबका सब सही है। अगला देखिए निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है। दुर्ग 1 जनवरी 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण हुआ था। रायगढ़ जिले का निर्माण 1 जनवरी 1948 में हुआ था, प्लस सरगुजा का निर्माण 1 नवंबर 1948 में हुआ था। बस्तर का 1950 में ये गलत है। बस्तर का निर्माण कब हुआ था, 1950 में नहीं हुआ था, ये भी 1948 में ही हुआ था। अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्या गलत है बोल रहा है, क्या सही नहीं है बोल रहा है। राजनांदगांव का निर्माण 26 जनवरी 1973 में हुआ था। कोरिया जिले का निर्माण 25 मई 1998 में, जसपुर का 25 मई 1998 में, कोरबा का 25 मई 1998 में, प्लस जांजगीर चांपा का भी 25 मई 1998 में ही हुआ था, यह 2000 में नहीं हुआ था। अगला देखते हैं। आप लोगों को बस ये इनका निर्माण का तिथि देखना है और क्रम देखना है कि एक वक्त में कौन कितने जिलों का निर्माण हुआ था। अब देखिए निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है। कांकेर जिले का निर्माण 25 मई 1998, दंतेवाड़ा 1998 25 मई, कवर्धा 6 जुलाई 1998 में, प्लस धमतरी का भी 6 जुलाई 1998 और महासमुंद ये तीनों का 6 जुलाई 1998। अगर आप लोगों को इसका सीक्वेंस याद रखना रहेगा तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो। सीक्वेंस याद रखिएगा, कौन कौन से तारीख को कौन कौन सा आपका जिला का निर्माण हुआ, तो ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये सब प्रश्न में पूछे जा रहे हैं इस बार। निम्नलिखित में क्या गलत है, देखिए नारायणपुर का निर्माण कब हुआ था, 1 मई 2007 को हुआ था। बीजापुर 1 मई 2007, सूरजपुर 1 जनवरी 2012, प्लस बलरामपुर 1 जनवरी 2013, ये गलत है, ये भी 1 जनवरी 2012 ही है। अब देखिए 1 जनवरी 2012 में कौन कौन से जिले जो है गठित हुए थे, तो देखिए मुंगेली का गठन हुआ था, बेमेतरा का गठन हुआ था, बलौदा बाजार का हुआ था, बालोद का, प्लस बलौदा बाजार भाटापारा का। उपरोक्त सभी का गठन जो है 1 जनवरी 2012 को हुआ था, है ना। अगला देखिए, कौन सा जिला 1 जनवरी 2012 को गठित नहीं हुआ था, तो गौरेला पेंड्रा मारवाही जो है ये 2020 में गठित हुआ था, बाकी सब जो है 2012 में गठित हुआ, गरियाबंद, कोंडागांव प्लस सुकमा। देखिए निम्नलिखित में से कौन से जिले का निर्माण 3 सितंबर 2022 को हुआ था। कब हुआ था, 3 सितंबर 2022 को नहीं हुआ था बोल रहा है ना, 3 सितंबर 2022 को नहीं हुआ था बोल रहा है। तो देखते हैं किसका किसका नहीं हुआ था। देखिए एक तो आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का हो गया था 3 सितंबर को, आपका शक्ति का नहीं हुआ था, और मनेन्द्रगढ़ एमसीबी और शक्ति का ये इनका निर्माण जो है 3 सितंबर को नहीं हुआ था। बाकी जो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी था, सारंगढ़ बिलाईगढ़ प्लस छुई खदान खैरागढ़ गंडई, इन सब का निर्माण कब हुआ था, 3 सितंबर को हुआ था। बाकी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर इनका निर्माण जो है 9 सितंबर को हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा आई, डी प्लस ई ये वाला। अगला देखिए, वर्ष अनुसार जिलों के निर्माण के क्रम में क्या थे। देखिए 1861 में 2 जिलों का निर्माण हुआ था, 1906 में जो है 1 जिलों का निर्माण हुआ था,
एक जिले का निर्माण हुआ था। 1948 में 3 जिलों का निर्माण हुआ था, प्लस 1973 में एक जिले राजनांदगांव का निर्माण हुआ था। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। देखिए, वर्ष अनुसार जिलों के निर्माण के बारे में क्या गलत है। 1998 में 9 जिलों का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? कितने जिले का? 9 जिलों का निर्माण हुआ था। 2007 में 2 जिलों का, प्लस 2012 में भी 9 जिलों का। अब देखिए 2020 में कितने जिले का निर्माण हुआ था। 2020 में केवल एक जिले का निर्माण हुआ था, गौरेला पेंड्रा मारवाही का। किसका? गौरेला पेंड्रा मारवाही का। बाकी आपका 2022 में ये नहीं हुआ था, 5 जिले का निर्माण नहीं हुआ था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ष में सर्वाधिक जिले का निर्माण हुआ था? तो 1998 में। देखिए 1998 में प्लस 2012 में सर्वाधिक जिलों का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्लस सी एफ। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन से वर्ष में सबसे कम जिलों का निर्माण हुआ था? तो ये जो है आपका एक तो 2020 आएगा और एक 1973 और 1906, ये तीनों जो है, इन तीनों वर्षों में एक एक जिलों का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने मातृ जिला से संबंधित नहीं है? राजनांदगांव दुर्ग से टूटकर बना था, ये ठीक है। कोरिया आपका सरगुजा से टूटकर बना था, ये भी ठीक है। जसपुर आपका रायगढ़ से टूटकर बना था। कोरबा रायपुर से, ये आपका गलत है। कोरबा किससे टूटकर बना था? ये सरगुजा से, बिलासपुर से टूटकर बना था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने मातृ जिला से संबंधित है? मतलब कौन सा अपने मातृ जिला से टूटकर बना है? तो जांजगीर चांपा बिलासपुर से टूटकर बना है। आपका कवर्धा बिलासपुर प्लस राजनांदगांव से टूटकर बना है। कांकेर बस्तर से टूटा है फिर बना है। और आपका महासमुंद रायपुर से टूटकर बना है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बस्तर, देखिए दंतेवाड़ा कहाँ से टूटा है? तो बस्तर से टूटा है। धमतरी रायपुर से टूटा है। सूरजपुर आपका सरगुजा से टूटा है, प्लस मुंगेली आपका कवर्धा से टूटा है। सॉरी, मुंगेली कवर्धा से नहीं, मुंगेली जो है आपका बिलासपुर से टूटा है। ऑप्शन नंबर आपका डी गलत है। कौन सा गलत है? डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए बेमेतरा दुर्ग से टूटकर बना है। बलौदाबाजार रायपुर से टूटा है। कोंडागांव बस्तर से, और जबकि गरियाबंद आपका रायपुर से टूटा है। यह दुर्ग से नहीं होकर रायपुर से होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने मातृ जिले से सुमेलित है? कौन सा है देख लेते हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव से टूटकर बना है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ सारंगगढ़ और रायगढ़ और बलौदाबाजार से टूटकर बना है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई राजनांदगांव। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर आपका कोरिया से, प्लस गौरेला पेंड्रा मारवाही बिलासपुर से टूटकर बना है। याद रखिएगा, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न है। निम्नलिखित में जिला मुख्यालय में से कौन सा जिला संबंधित है? देखिए सरगुजा आपका अंबिकापुर से संबंधित है। किससे है? सरगुजा का मुख्यालय कौन सा है? अंबिकापुर है। बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर है। कोरिया का मुख्यालय बैकुंठपुर है, प्लस गरियाबंद का मुख्यालय गरियाबंद ही है। चलिए अगला देखते हैं। गौरेला पेंड्रा मारवाही का मुख्यालय पेंड्रा है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का सारंगगढ़ है। बलरामपुर का बलरामपुर है। महासमुंद का महासमुंद। देखिए इसमें से कौन सा संबंधित मुख्यालय सही नहीं है बोल रहा, तो ये जो है आपका गौरेला है। ये पेंड्रा नहीं होकर ये आपका खाली गौरेला है। जो गौरेला पेंड्रा मारवाही का मुख्य कौन सा है? तो गौरेला है। ये पेंड्रा ना होकर गौरेला होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उनके मुख्यालय से सुमेलित है? तो देख खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये कहाँ से? ये खैरागढ़। ये इनका प्रमुख कौन सा है? खैरागढ़ मुख्यालय है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में मनेन्द्रगढ़ मुख्यालय है, प्लस सुकमा का सुकमा मुख्यालय है। रायगढ़ का मुख्यालय रायगढ़, सुमेलित है बोला, तो उपरोक्त तो सभी जो सुमेलित है ना। कौन सा है? उपरोक्त तो सभी क्या है? सुमेलित है। अगला देखिए। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सही है? इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। इसकी आकृति क्या है? हिप्पोकैम्पस, मतलब सिंहास के समान है, समुद्री घोड़ा जिसको बोलते हैं। राजकीय स्लोगन क्या है? तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय स्लोगन है। उपरोक्त तो सभी। अगला देखिए। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सुमेलित है? तो प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय थे। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, प्लस प्रथम पुलिस अधीक्षक आपका मोहन शुक्ल जी थे। 196 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रजातीय बहुलता के विभाजन के आधार पर वनों के बारे में क्या सही नहीं है? मिश्रित वन आपका 26,018 वर्ग किलोमीटर प्रति किलोमीटर है, जो कि 43.52% है। अभी ये चेंज हो गया होगा, अभी ये नया वाला अभी जारी नहीं हुआ है। साल वन में क्या है? 24,244 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 40.56% है। प्लस सागौन वन जो है 5633 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 9.52% है।
इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है, लेकिन अभी जब तक नया रिकॉर्ड नहीं आएगा तब तक यही वाला चालू रहेगा। अगर नया रिकॉर्ड आ गया तो आप लोग उसको लिखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से क्या सही है। सर्वोत्तम किस्म के साल कहाँ पाए जाते थे, तो केशकाल घाटी में पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे ऊंचे साल कहाँ पाए जाते हैं, तो एक कोमलनार में पाए जाते हैं। प्लस सबसे उत्तम किस्म के सागौन कहाँ पाए जाते हैं, जो खुरसेल घाटी में पाए जाते हैं, जो कि नारायणपुर में है। उपरोक्त तो सभी देखिए। अगला देखते हैं। देखिए प्राकृतिक आधार पर वनों के विभाजन के बारे में क्या सही नहीं है, तो उष्णकटिबंधीय बंध, आर्द्र पर्णपाती बंध, ये ठीक है। उष्णकटिबंधीय बंध, शुष्क पर्णपाती बंध, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं, किस प्रकार के, उसके बारे में है। ये भी पाए जाते हैं। इसमें ये दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है ना। छत्तीसगढ़ के वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र के बारे में क्या सही देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 4 टाइगर रिजर्व हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है 11 है, प्लस बायोस्फीयर रिजर्व 1 है। और अभी वर्तमान में ये जो है परिवर्तित हो सकते हैं। उपरोक्त तो सभी सही याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं उनकी स्थापना के विषय में क्या सही है। इंद्रावती 1976 बीजापुर में। इंद्रावती का निर्माण कब हुआ था, 1976 में हुआ था, जो कि बीजापुर में स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना था, जो कि कोरिया सूरजपुर प्लस मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर सब से जुड़ा हुआ है। कांगेर घाटी 1982 में है, जो बना था, जो कि बस्तर में। अचानक मार ये मुंगेली में नहीं है, याद रखिएगा। सॉरी ये मुंगेली में है। मुंगेली में है। कहाँ है अचानक मार, मुंगेली में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का PDF चाहिए होगा तो कृपया कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए।